लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। प्रदेश भर के लोगों की समस्याओं और शिकायतों का निवारण करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी के PWD विश्राम गृह में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जनता दरबार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लगभग 200 से अधिक शिकायतों की सुनवाई की और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उन शिकायतों के समाधान के लिए निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल ने बताया कि लोगों की शिकायतों का निवारण लगातार किया जा रहा है, लेकिन लोगों की समस्याएं भी आए दिन बढ़ रही हैं। इसलिए जनता दरबार लगाकर अधिक से अधिक लोगों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। अब दिल्ली की जनता भी न्याय और मदद के लिए विज के दरबार का सहारा लेती दिखाई दे रही है। एक दर्दनाक हादसे में अपनी टांगे गंवा चुकी दिल्ली की पूजा अपने इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने अम्बाला पहुंची। पूजा की माने तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसका इलाज सही ढंग से किया जाए तो वह दोबारा अपने पैरों पर चल फिर सकती है, लेकिन उसका परिवार उसका इलाज करवा पाने में असमर्थ है। बहरहाल पूजा ने बताया कि अनिल विज ने उसे हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है और कहा कि वो दिल्ली के CM केजरीवाल से भी उसकी मदद के लिए बात करेंगे। लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको हल कर रहे हैं और ये ठीक है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भिन्न भिन्न विभागों की हैं, भिन्न भिन्न शहरों की हैं और हरियाणा के दूसरे हिस्सों से भी लोग आए हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं सबका समाधान करें। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। चिराग दिल्ली में मैं कोई गली से जा रही थी और 5वीं मंजिल से बहुत सारी ईंटें गिर जाती हैं और जो कि इलीगल था कंस्ट्रक्शन, और मेरा पूरा सर फट गया था, स्पाइनल कॉर्ड टूट गई थी जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। पहले मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। सो मैंने मंत्री जी को उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ था और घर वाले भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट साइन सारे डॉक्टर ने कहा मैं चल सकती हूँ, लेकिन कोई इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं जितना हो सके मैं करूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कि जितना हो पाएगा हम मदद करेंगे। ऐसे उन्होंने कहा केजरीवाल जी से बात करेंगे। मेडल फैक्ट्री कहे जाने वाले हरियाणा के खिलाड़ी अब प्रशिक्षित कोच न होने के कारण पिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब सूबे की मनोहर सरकार बहुत जल्द प्रदेश में लगभग 600 कोच भर्ती करने जा रही है। खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि नियमित रूप से भर्ती प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए तब तक एडॉप पर कोचों की भर्ती होगी। इसके साथ ही विज ने सरकार पर 20 सालों में कोच न भर्ती किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस बात का खुलासा किया कि अम्बाला की सड़कों पर अब एक बार फिर लोकल मिनी बसें दौड़ती दिखाई देंगी। अम्बाला शहर के बीच आने जाने की सहूलियत देने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसके लिए उन्होंने परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की थी, जिसमें परिवहन मंत्री ने विज की बात को स्वीकार किया है। मौसम में आ रहे बदलाव के साथ ही डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी पनपने लगता है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि फिलहाल हरियाणा में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैद है। जहाँ कोई भी शक होता है वहाँ की जाँच की जा रही है। नहीं, हरियाणा में अभी डेंगू का कोई ऐसा डेंजर मार्क नहीं आया है और हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस बार मुस्तैद है और हमने काफ़ी एक्सरसाइज की है इसके शुरू होने से पहले ही। रोज़ाना हमारी जो हेल्थ की टीमें हैं वो कहीं पर डेंगू का लार्वा हो उनको चेक कर रही हैं और जो भी उसका इलाज है वो कर रही हैं, इसलिए नियंत्रण में है। हरियाणा में कोई ऐसी स्थिति आउट ऑफ रेंज नहीं है। देखिए, हमारे पास लगभग 650 कोच की जो सैंक्शन पोस्टें वेकेंट थी और पिछली सरकारों ने लगभग 20 साल से भर्ती नहीं की थी और कोचों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और खेलों को एक तरह हम बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन अगर पर्याप्त कोच नहीं होंगे तो खेलों में वो मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने आदेश दिए हैं कि वैसे हमने रेगुलर भर्ती के लिए भेजी हुई हैं
पर जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती है, उसमें काफ़ी समय लगता है रेगुलर भर्ती होने में, तब तक हम एडहॉक बेसिस पर कोचों की भर्ती कर रहे हैं। ये देखिए, अम्बाला, कैंट और सिटी में पहले लोकल बस सर्विस चला करती थी और लंबे समय से वो बंद हो गई हुई है, लेकिन लोगों की बहुत डिमांड है। आज भी लोग आए हैं कि जो चाहते हैं कि, क्योंकि अम्बाला, कैंट और सिटी एक ट्विन सिटी है और अब कॉरपोरेशन बनने से कॉरपोरेशन का दफ्तर अम्बाला सिटी है, लोगों को जाना पड़ता है, हर आदमी के पास अपना वाहन नहीं है, इसके लिए यहाँ पर अब लोकल बस सर्विस ज़रूरी है। तो मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात की है कि मिनी बसेस अगर चलाई जाएं, तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया है। तो जैसे ही मिनी बसेस आ जाएंगी तो अम्बाला में लोकल बस सर्विस चलाई जाएगी। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।